आज की इस मॉडर्न लाइफ में हेक्टिक शेड्यूल होने की वजह से और बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होने की वजह से बड़ा मुश्किल हो जाता है इमोशनल हेल्थ को मेंटेन करना। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी इमोशनल हेल्थ पे ध्यान दें, क्योंकि ज़िंदगी में आने वाली हर सिचुएशन आपकी इमोशनल हेल्थ को डिस्क्राइब करेगी और आपकी इमोशनल एबिलिटीज को टेस्ट करेगी। आपने कभी सोचा है क्या, जो इमोशनली स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं वो ऐसी क्या चीजें करते हैं जिससे वो इतने इमोशनली स्ट्रॉन्ग होते हैं? हेलो एवरीवन, दिस इज वंदना दुबे, लाइफ कोच एंड ऑथर। एक बार फिर आई वेलकम यू ऑल इन माय चैनल टुडे। ये इमोशनली स्ट्रॉन्ग लोगों को पता होता है कि इमोशनल हेल्थ को स्ट्रॉन्ग करने की आदत बनाना और उसको मेंटेन करने के क्या क्या फायदे होते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले आई टेक यू थ्रू 5 ways to make you emotionally strong and how you can implement in your life to become better emotionally strong person. Number 1, self appreciation. लाइफ में जब हम कुछ सिचुएशंस में एंशियस हो जाते हैं और हम स्ट्रगल कर रहे होते हैं तो हमें अपने आप को वैसे ही अप्रिशिएट करना होता है जैसे हम अपने डियर वंस को करते हैं। लेकिन लोग ऐसा नहीं करते हैं, वो अपने आप पे बहुत हार्श होते हैं और बहुत क्रिटिकली एनालाइज करते हैं खुद को। और हमने ऐसा सुना भी है कि अगर हम खुद के लिए हार्ड रहेंगे तो हमें सक्सेस मिलेगी लाइफ में, लेकिन ये बात सही नहीं है। सच ये है कि अगर आप अधिकतर टाइम खुद के लिए हार्ड रहेंगे ना तो आप स्ट्रेस में रहेंगे। तो जब भी आप ऐसी सिचुएशंस में आते हैं तो उस सिचुएशन में खुद को इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आप सेल्फ अप्रिशिएट कीजिए, कंपैशनेट रहिए खुद के लिए। एंड द सेकेंड पॉइंट इज टेकिंग केयर ऑफ बॉडी एंड माइंड। आपको पता है कि हमारी बॉडी और हमारा माइंड इंटरकनेक्टेड होता है, तो हमारी बेटर इमोशनल वेलबींग के लिए ज़रूरी है कि हमारा माइंड और हमारी बॉडी कोऑर्डिनेटेड रहे। ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है आपकी इमोशनल बीइंग अच्छी हो अगर यू आर नॉट मूविंग योर बॉडी। एक्चुअली हमारा ये जो बॉडी सिस्टम है ना, ये बना ही ऐसे है कि हमें मूव करें, हम फिजिकल एक्टिविटीज करें कुछ ना कुछ, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी जो बॉडी का है हम उसको रिलीज करें, चाहे वो योगा के थ्रू हो, चाहे वो फिजिकल एक्सरसाइज के थ्रू हो, चाहे वो कोई खेल कूद के थ्रू हो, चाहे वो कोई कोड के थ्रू हो, चाहे वो रोजमर्रा के घरेलू काम के थ्रू हो। हमारा सिस्टम बना ही नहीं है आइडल बैठे रहने के लिए। जब आप अपनी बॉडी को मूव करेंगे और वो एक सर्टेन एनर्जी रिलीज करेंगे, आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली काम करना शुरू करेगा। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी बॉडी को नरिश्ड रखें और वेरियस इंटरवल्स में आप मूव करते रहें। सारे इमोशनली स्ट्रॉन्ग पीपल का मानना है कि हमारी बॉडी मूव होने से हमारा ब्रेन प्रॉपर काम करता है, हम इमोशनली स्ट्रॉन्ग रहते हैं। एंड द थर्ड इज बी अ रिस्क टेकर। रिस्क लेने की एबिलिटीज से हमारी अपॉर्चुनिटीज के नए डोर्स तो ओपन होते ही हैं, लेकिन ये हमारी इमोशनल वेलबींग को भी इम्प्रूव करती है क्योंकि ये हमारे ब्रेन को शार्प करती है। हालांकि बोला जाता है कि रिस्क टेकिंग एबिलिटीज के लिए आपको करेज और रिसर्च की जरूरत पड़ती है, एंड दिस इज हाउ यू वर्क ऑन योर मेंटल हेल्थ एंड दिस इम्प्रूव्स योर इमोशनल हेल्थ एज वेल। रिस्क टेकिंग एबिलिटीज आपकी लाइफ बना देती हैं और आपको पता होना चाहिए इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू प्रोग्रेस विदाउट टेकिंग रिस्क इन लाइफ। एंड द फोर्थ पॉइंट इज डू नॉट लेट योर पास्ट बिकम अ हर्डल। हमारी एनर्जी एक पावरफुल फोर्स है और हमें अपनी एनर्जी ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करना चाहिए जो हमें मोटिवेट करे, ना कि हमें ऐसी जगह पे लगानी चाहिए अपनी एनर्जी जो हमें डिस्करेज करे, डिसरिस्पेक्ट करे। और ऐसा करने से हम ना वीक और निग्लेक्टेड फील करते हैं, और निग्लेक्टेड और वीक फील करना ना लाइफ में सबसे बड़ा बैरियर होता है। अपनी पास की सक्सेस या फेलियर में रहना एक्चुअली हमें डिस्ट्रैक्ट करता है लाइफ में हमारे गोल को अचीव करने के लिए। तो हमें अपने पास्ट को पीछे छोड़ देना चाहिए और हमारी लाइफ में जो करंट सिचुएशंस है, करंट हैपनिंग्स है, हमें उन पे ध्यान देना चाहिए। एंड द फिफ्थ पॉइंट इज लर्न फ्रॉम योर फेलियर्स। लाइफ में कुछ हासिल कर लेना,
सक्सेस मिलना और कुछ चीज़ों में फेल हो जाना, ये बहुत स्वाभाविक नेचर है लाइफ का। लेकिन हम अपनी फेलियर्स को ना डिफरेंट तरीके से फील करते हैं और उनको डिफरेंट तरीके से ले लेते हैं, जिसके चलते तहत कुछ लोग तो होप ही छोड़ देते हैं। लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक होती है जब हम होप छोड़ देते हैं, क्योंकि फेलियर से वो जो फील करते हैं, एक्चुअली दिस फेलियर इज डिफाइंड इन सच अ वे कि दैट इट रिफ्यूजेस टू लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक्स। और इसके अलावा मैं कहूँगी, अगर हम मिस्टेक्स नहीं करेंगे, हम फेल नहीं होंगे, तो हम कैसे सीखेंगे, हम कैसे सक्सेसफुल बनेंगे। फेलियर इज एक्चुअली अ पार्ट ऑफ सक्सेस। बहुत मुश्किल होता है फेलियर के बाद कुछ नया शुरू करना, बट दिस इज हाउ लाइफ वर्क्स। हमें कभी अपने आप को नीचा नहीं करना चाहिए। लाइफ की हर फेलियर से हमें सीखना चाहिए, हमें फेलियर के ब्राइटर साइड को देखना चाहिए। So this is the end of the video. So I hope these points you will keep in your mind and will make you emotionally stronger person. So with this, I conclude today's video and looking forward to your suggestions and comments. So this is Vandana Dubey signing out until we meet again in the next video. Till then, bye bye, and do not forget to subscribe to my channel. Thank you very much. Bye.